इस वीडियो में हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप पता करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसी ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर आता कैसे है। तो कोई ड्रॉप है तो ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। तो उसके पास कुछ सरफेस एरिया होगा, यानी सरफेस एरिया है तो उसके पास सरफेस टेंशन होगा। तो ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको अंदर की ओर दबाने की कोशिश करता है। जब वो अंदर की ओर दबाने की कोशिश कर रहा है तो अंदर क्या होना चाहिए, क्या प्रेशर बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि वो अंदर की तरफ दबा रहा है। जो पहले प्रेशर था उसके बाद जो दबा के वो अंदर और प्रेशर बढ़ा दे रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। किसके कारण की वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। यानी कि यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है? सरफेस टेंशन, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने का, एक्सेस प्रेशर बढ़ाने का। यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक। और उसका सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा है। तो इसके अंदर जो हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सेस प्रेशर यानी कि डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पी इनसाइड, यानी कि पी इनसाइड ये है अंदर, पी आउटसाइड ये बाहर, पी नॉट पी इनसाइड, ठीक। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा सारा काम तो यही कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कि जो लिक्विड ड्रॉप था तो जिसकी वजह से एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर इसका क्या होगा, कोई भी बॉल को जब बढ़ा रहे हो तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाती है और रेडियस क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो डी आर रेडियस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डी आर यहाँ पे आ गया। तो अब जो नया रेडियस होगा क्या होगा, आर डैश कितना होगा, आर प्लस डी आर होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, अभी डिराइव कर रहे हैं। तो अब जो एरिया जो बना वो कुछ एरिया बदला, वो कितना होगा, पहले नया एरिया पहले पता कर लेते हैं। नया एरिया कितना होगा, एरिया फाइनल 4 पाई आर स्क्वायर होता है हम लोग का। तो आर की जगह क्या होगा, आर प्लस डी आर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हम लोग का आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर आएगा। ये आएगा कि नहीं? यहाँ पे जो डी आर है ये बहुत छोटा है, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक। तो जब 0 1 के बीच में है तो मान लो 0.1 है, इसका अगर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/10। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1/100 आएगा, 1/100 यानी कि 0.01। क्या ये 0.1 से छोटा है? हाँ, छोटा तो हो रहा है। तो छोटा है इसका मतलब अगर छोटे नंबर का यानी कि किसी फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर या क्यूब या ऐसे करते हैं तो वो बहुत छोटा नंबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर डी आर, पाई छूट गया तो पाई लिख दिया, ठीक। एरिया फाइनल हम लोग का ये होगा, यहाँ तक समझ में आया। और इनिशियली जो एरिया था कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो नेट एरिया चेंज कितना होगा, चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल का एरिया। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया हम लोग का कितना आया बताओ, 8 पाई आर डी आर। हम लोग एक क्यों, पहले हम लोग ये एरिया क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि हम लोग को सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये पता करना है। और जो अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना काम किया है, दोनों बराबर होने चाहिए। अभी समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग को ये मेन चीज़ मिला, हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। हम लोग को पता है कि जो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, ठीक, अंदर का प्रेशर जो काम करेगा यानी कि जो कुछ एनर्जी वो लूज़ करेगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो सरफेस एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, वर्क डन क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जब एक्सेस प्रेशर कितना होता है, मान लो यहाँ पे पी मान लेता हूँ, ठीक, एक्सेस प्रेशर। और एरिया क्या था उस टाइम, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक।
ये हम लोग का फोर्स हो गया, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है हम लोग का फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर का हुआ है ना, एक्सेस प्रेशर इधर की तरफ लग रहा है तो डी आर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं। चलो ठीक है, डी आर हो गया। यहाँ तक समझ में आया है। तो ये बराबर होगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, यानी कि अब सरफेस एनर्जी कितना है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी कितना होगा, जो सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा इनटू जो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, ठीक। चेंज इन एरिया हम लोग का कितना है, चेंज इन एरिया इतना हम लोग 8 पाई आर डी आर, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 8 पाई आर डी आर। हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू रख दिए, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना वैल्यू आएगा, डी आर कट जाएगा, कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, ये एक आर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और 4 टू जा 8 यानी P इक्वल्स टू 2 सिग्मा, यहाँ पे एक आर बचा हुआ है तो नीचे एक आर बचा आ जाएगा। तो हम लोग का एक्सेस प्रेशर कितना आ रहा है, 2 सिग्मा बाई आर, ठीक। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, ठीक है, ये अंदर ज़्यादा है, ठीक है। और समझ लो कि जिधर भी कर्वेचर होगा ना, ये कॉन्वेक्स साइड अंदर जो है ये, इसके इधर हमेशा ज़्यादा होगा प्रेशर, यानी कि इधर P नॉट है तो इसके अंदर जैसे ही एंटर करोगे तो P नॉट प्लस कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा आर। जैसे कि मान लो ये ड्रॉप था, ठीक, बाहर प्रेशर P नॉट, तो अंदर हम लोग को पता है कि कर्वेचर के अंदर कि प्रेशर कितना होता है, अधिक होता है। हम लोग इतना पता है ना कि प्रेशर तो अधिक होता है, कितना अधिक होता है, 2 सिग्मा बाई आर, ठीक, सिग्मा बाई आर। तो इसके अंदर प्रेशर एक्सेस प्रेशर इतना है तो हम लोग को पता है कि P नॉट तो होगा ही, एक्सेस करना है, अधिक होना है तो इसमें ऐड कर देंगे 2 सिग्मा बाई आर, तो हम लोग क्या होगा, P इनसाइड, ठीक।